हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग का सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो चलते आ रहा है और सोशियोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर भी कर लिए हैं। जैसे कि हम लोग का लास्ट जो टॉपिक चल रहा था फ्रेंड्स, वो था व्यक्ति और समाज। तो व्यक्ति और समाज के अंतर्गत हम लोगों को कुछ बिंदुओं को लेकर उसमें बात करना था, जैसे कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाजीकरण, परिस्थिति और भूमिका और संस्कृति। तो इसके ऊपर हम लोगों को व्यक्ति और समाज के जो टॉपिक है उसके अंतर्गत इन बिंदुओं पर हम लोग को चर्चा करनी थी। तो हम लोगों ने पहला बिंदु जो था वो था सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिए थे और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, वो है परिस्थिति और भूमिका। ठीक है, तो परिस्थिति और भूमिका को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उससे जो पुराने क्वेश्चन बने हैं पिछले वर्षों में 2013 में, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग 30 शब्दों में कैसे लिखना है, 60 शब्दों में कैसे लिखना है, तो इन सब को भी इसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब भी पद की बात करते हैं तो सबसे पहले साधारण शब्दों में समझते हैं इसको। ठीक है, तो पद जैसे कि मैंने अभी कहा, तो परिस्थिति जो होता है वो व्यक्ति का एक पहचान होता है। क्या होता है? व्यक्ति का पहचान होता है और यही पहचान होता है। तो इसी पहचान या फिर हैसियत को ही क्या कहा जाता है? परिस्थिति कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये कहाँ है? समाज में है। ठीक, तो ये समाज में है व्यक्ति। तो व्यक्ति के समाज में क्या होगी? एक अपनी क्या होगी? पहचान होगी, पहचान या फिर हैसियत होगी। तो इसी हैसियत या पहचान को ही इस व्यक्ति का समाज में क्या कहा जाएगा? परिस्थिति कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यही चीज है कि एक व्यक्ति जो है समाज में निवास करता है, समाज में रहता है, तो समाज में उस व्यक्ति की एक अलग पहचान होगी, अलग हैसियत होगी। तो इसी हैसियत या पहचान को ही उस व्यक्ति का उस समाज में क्या कहा जाता है? सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, एकदम इजी है। तो जैसे कि यहाँ पास अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, उस पर परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो अर्थ को यहाँ पास 30 शब्द में पूछा जा सकता है कि परिस्थिति का अर्थ बताइए या फिर अर्थ समझाइए, या फिर बोल सकता है कि परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके 30 शब्द में ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग को लिखना कैसे है उसको देख लेते हैं। जैसे कि इसके परिस्थिति के अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो परिस्थिति होता क्या है? जैसे कि मैंने आप लोगों के यहाँ पास फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पास समझा दिया है कि क्या होता है। परिस्थिति किसी व्यक्ति का पहचान या हैसियत होता है जो समाज में उस व्यक्ति को क्या करता है? अलग से पहचान बनाता है उसका। ठीक है, तो वही उस व्यक्ति के क्या कहलाता है? परिस्थिति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा गया है कि परिस्थिति व्यक्ति की, ठीक है, परिस्थिति व्यक्ति की समाज अथवा समूह में पद का सूचक है। जैसे यहाँ पास क्या है? उसका पहचान या फिर हैसियत, यही क्या है? उसका पद है, जिस पद पर वो निवास, जिस पद पर वो रह रहा है। ठीक है, जिस पद पर वो स्थापित है। तो इसी हैसियत या पहचान को क्या कहा जाता है? परिस्थिति कहा जाता है। तो यही बात जो है, परिस्थिति जो होता है क्या है? समाज अथवा समूह में पद का सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जा सकता है। यहाँ याद रखिएगा, स्वतः प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है ना। तो आगे है, यह व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो यही चीज है, जो परिस्थिति होती है उसको व्यक्ति को दो टाइप से मिलता है। तो पहले कैसे मिलेगा? तो पहले जन्म पर आधारित होगा। ठीक है, तो जन्म के आधार पर उसको परिस्थिति मिलेगा। जैसे कि वो क्या होगा? समाज द्वारा उसको जिस जाति, जिस वर्ग या फिर जिस धर्म में वो व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसी के आधार पर उस जाति धर्म का उसको क्या मिल जाता है? पद उसको मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो जन्म पर आधारित होता है, ठीक है, जो समाज द्वारा उसको प्रदत्त होता है, और दूसरा जो होता है वो व्यक्ति अपने गुण, अपनी कौशल क्षमता, ठीक है, योग्यता के आधार पर जो समाज में एक अलग पहचान बनाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या है? समाज द्वारा स्वतः प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो दो आधार है इसके प्राप्त करने के। एक तो है जन्म के आधार पर और दूसरा कौन सा आधार है? दूसरा है व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर क्या करता है? समाज में एक पहचान बनाने का प्रयास करता है। तो ये भी क्या है? उसकी परिस्थिति हो जाती है। ठीक है,
तो जैसे उदाहरण में देखा जाए तो माता, पुत्र, वकील, शिक्षक, चिकित्सक, मंत्री, सचिव आदि। तो ये सब क्या है, ये सब जो है परिस्थिति के उदाहरण है, पद के उदाहरण है, ठीक है। तो इन्हीं पद को वो क्या करते हैं, जैसे कि माता पिता का पद, ये क्या होता है, जन्म पर आधारित हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि जो व्यक्ति मान लीजिए तो जन्म के आधार पर कैसे मतलब व्यवसाय को ले लेते हैं, ठीक है। तो पंडित वाला जो धर्म होता है, ठीक है, तो पंडित का क्या होता है, पंडित समाज में या फिर पंडित के यहाँ कोई शिशु का जब जन्म होता है तो वो क्या करता है, उसको पंडित का ही पद उसके घर वालों के द्वारा उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास वो क्या कर रहा है, जन्म पर आधारित होकर उसका पद का निर्धारण यहाँ पास जन्म के आधार पर हो रहा है, ठीक है। और उसी के आधार पर यदि साथ ही साथ ये देखा जाए तो जैसे कि वकील हो गया, ठीक है, तो वकील हो गया, जज हो गया, या फिर शिक्षक हो गया, या चिकित्सक हो गया। तो ये जो है अपनी योग्यता, शिक्षा, क्षमता, ठीक है, और गुणों के आधार पर ये क्या कर रहे हैं, वो अपना पद स्थापित कर रहे हैं। जैसे कि वकील का पद हो गया, चिकित्सक का पद हो गया। तो ये जो सभी चीजें हैं जो उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, परिस्थिति है, एक पद है, क्या है, एक पद का सूचक है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाता है, परिस्थिति हो जाता है। तो यहाँ पास उदाहरण में हम लोग को डाल देना है पिता, पुत्र, वकील, शिक्षक, चिकित्सक, मंत्री, सचिव आदि। आदि जितने भी सभी चीजें हैं वो क्या है, कुछ न कुछ उनका पद होता ही होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके परिभाषाओं को लेकर, क्योंकि परिभाषा को 30 शब्द में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग को इसको जानना जरूरी है। तो जैसे कि दो लोगों की परिभाषा हम लोग को याद रखना है। एक याद रखना है लिंटन के अनुसार, ठीक है। लिंटन के अनुसार क्यों याद रखना है, क्योंकि लिंटन ने ही जो परिस्थिति है उसको दो भागों में बांटा है। जो वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक तो होता है प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा होता है अर्जित परिस्थिति। तो इन्हीं परिस्थितियों को दो भागों में ये क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण किए, किनके द्वारा, तो लिंटन के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पास लिंटन की परिभाषा को हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पास लिंटन क्या बोलते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय में क्या है, तो एक समय में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ये किनके अनुसार है, लिंटन के अनुसार। शायद आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड जो परिभाषा है वो है बीर स्ट्रीट के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि सामान्यता एक परिस्थिति, ठीक है, सामान्यता एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में पद का क्या है, सूचक है। जैसे कि हम लोग इधर बात करते आ रहे हैं, वो पद ही है, ठीक है, वो हैसियत है, उसकी अपनी पहचान है। तो इसी को क्या किया गया है समाज शास्त्र में, परिस्थिति का यहाँ पास इस शब्दों का प्रयोग यहाँ पास किया गया है उसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है कुछ परिभाषा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके वर्गीकरण को लेकर, ऊपर में मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके वर्गीकरण के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो लिंटन के अनुसार जो परिस्थिति है, ठीक है, तो लिंटन के अनुसार परिस्थिति को किसके अनुसार, तो लिंटन के अनुसार, ठीक है, लिंटन। तो लिंटन के अनुसार परिस्थिति को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला भाग जो है वो है प्रदत्त परिस्थिति, और दूसरा जो भाग है वो है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। एक है प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा है अर्जित परिस्थिति। किनके द्वारा वर्गीकृत किया गया, लिंटन के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, इसीलिए उसकी परिभाषा को हम लोग को याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पास प्रदत्त परिस्थिति जो होता है वो किसके आधार पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताते आया हूं कि ये जो होता है प्रदत्त परिस्थिति वो समाज के द्वारा, ठीक है, समाज के द्वारा जन्म पर आधारित होता है, ठीक है। समाज के द्वारा जन्म पर आधारित रूप से, मतलब जन्म के आधार पर, समाज द्वारा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को जो स्थान उसको दिया जाता है, जो पद उसका दिया जाता है, ठीक है, जो पहचान उसको प्रदान किया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त मतलब दिया हुआ। तो यहाँ पास कौन देगा, तो वो जन्म पर आधारित जो समाज होगा, जिस समाज में उसका जन्म हो रहा है, तो उस आधार पर क्या हो रहा है, उसको पद मिल रहा है। तो इसके लिए क्या है, प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। तो ये जो होता है प्रदत्त परिस्थिति वो जन्म के आधार पर हो सकता है,
ठीक है, किस पर आधारित होगा? जन्म जन्म पर आधारित होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पास अर्जित परिस्थिति के यदि हम लोग बात करते हैं तो अर्जित परिस्थिति जो होता है, अर्जित मतलब प्राप्त करना, वो प्राप्त कैसे करेंगे, अर्जित कैसे करेंगे? तो व्यक्ति अपने योग्यता, कौशल, क्षमता, ठीक है, और गुणों के आधार पर वो क्या करेंगे, एक अलग पद या फिर अपना एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करेंगे समाज में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जित परिस्थिति बोलते हैं। तो किसके आधार पर होता है ये? व्यक्ति के गुण, कौशल, क्षमता व योग्यता, ठीक है। तो इनके आधार पर क्या होता है, ये अर्जित किया जाता है, ठीक है। किसके आधार पर? गुण, कौशल, क्षमता या फिर योग्यता के आधार पर व्यक्ति समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाता है। तो ये हो जाता है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। अब अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में अंतर देख लेते हैं। तो अंतर से हम लोगों को पूरा एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो जैसे कि एक साइड लिखा हुआ है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा साइड लिखा है अर्जित परिस्थिति, ठीक है। तो देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है, ये दोनों में अंतर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 30 शब्दों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है या फिर अर्जित परिस्थिति क्या होता है, या फिर अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर को समझाइए। तो इस प्रकार से 60 शब्दों में 30 शब्दों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जब हम लोग इसमें अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें वो पूछा भी गया है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पास प्रदत्त परिस्थिति मतलब पहला 5 पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि पहला दिया हुआ है, समाज द्वारा व्यक्ति को स्वयं प्रदान किया जाता है, वो क्या है? प्रदत्त परिस्थिति। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जन्म पर आधारित होता है। शिशु का जिस समाज में या फिर जिस धर्म में या फिर जिस वर्ग में जन्म होता है तो उस धर्म वर्ग के आधार पर उसको क्या मिल जाता है? पद मिल जाता है, ठीक है, एक पहचान मिल जाता है। तो वो क्या होता है? प्रदत्त परिस्थिति होता है, जो समाज द्वारा उसको दिया जाता है, ठीक है। समाज, परिवार, धर्म जिसके द्वारा भी दिया जाता है, ठीक है। तो समाज द्वारा व्यक्ति को स्वयं प्रदान किया जाता है, कौन में? किसमें? प्रदत्त परिस्थिति में। लेकिन वहीं पास अर्जित परिस्थिति की यदि बात करते हैं तो व्यक्ति द्वारा अपनी कौशल, क्षमता, योग्यता के आधार पर किसी पद को प्राप्त करता है तो उस पद को क्या बोला जाता है? अर्जित परिस्थिति बोला जाएगा उस पद को, ठीक है। जिस योग्यता, क्षमता के आधार पर जब प्राप्त करेगा तो वो क्या होगा? अर्जित परिस्थिति। वहीं पास सेकंड है, सामाजिक व्यवस्थाएं, संस्कृति इनके स्रोत है। अब ये जो परिस्थिति जो प्राप्त होता है तो उनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? तो उसी में यहाँ पर स्रोत बताया गया है, सामाजिक व्यवस्थाएं, समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं स्थापित है तो उस आधार पर उस व्यक्ति को क्या किया जा रहा है? पद स्थापित उनको मतलब पद उसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज है। और संस्कृति के आधार पर भी, संस्कृति क्या है? व्यवहारिक पक्ष है, तो उसके आधार पर भी वो क्या करता है? व्यक्ति को समाज में एक पद देता है, ठीक है। और यहाँ पास इस परिस्थिति का स्रोत व्यक्ति स्वयं है, वह उसके गुण होते हैं। तो यहाँ पास परिस्थिति का स्रोत क्या होगा? व्यक्ति स्वयं होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्यक्ति स्वयं उसको क्या कर रहा है? अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर उसको प्राप्त कर रहा है, ठीक है। सेकेंड है, जन्म, जाति, लिंग, आयु, परिवार, नातेदारी द्वारा निर्धारण होता है। तो इसका निर्धारक जो तत्व होता है वो क्या क्या होता है? जैसे कि जन्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, आयु हो गया, परिवार हो गया, नातेदारी हो गया। तो इनके आधार पर क्या होता है? समाज में प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो यही उसका क्या है? निर्धारक तत्व बोला जा सकता है इसको, ठीक है। क्या बोला जा सकता है? निर्धारक तत्व। जैसे कि यहाँ पास मैंने आप लोगों को ये पूछ दिया कि परिस्थिति का निर्धारक तत्व बताइए, तो उसमें 2 प्रकार के निर्धारक तत्व बताना पड़ेगा। जैसे कि एक होगा प्रदत्त निर्धारक तत्व में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा? जन्म, जाति, लिंग, आयु, परिवार, नातेदारी, ठीक है। और दूसरा में क्या आ जाएगा? अर्जित परिस्थिति में क्या आ जाएगा? शिक्षा, योग्यता और क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है? दोनों परिस्थिति को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये उसका निर्धारक तत्व है, ठीक। सेकेंड है, तो सेकेंड है हम लोगों का वो है अपेक्षाकृत स्थायी है। तो जो प्रदत्त परिस्थिति है वो क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी है, ठीक है, स्थायी रहता है। इसमें परिवर्तन बहुत ही कम होता है या फिर होता भी नहीं है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत क्या होता है? स्थायी होती है। लेकिन जो अर्जित परिस्थिति होती है वो समय के आधार पर या फिर समय के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होती रहती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि अर्जित परिस्थिति बदलती रहती है, ठीक है। उसके बाद है 5वां, परंपरागत समाजों में
प्रदत्त परिस्थिति का महत्व अधिक होता है परंपरागत समाजों में, लेकिन आधुनिक समाजों में जो अर्जित परिस्थिति है उसका महत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद इससे जो पुराने जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि 2012 या फिर 13 में जो क्वेश्चन इससे बना हुआ है, तो उसको हम लोग को लिखना कैसे है, चाहे 30 शब्दों में हो या फिर 60 शब्दों में, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे विगत वर्षों में उसको देख लेते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पास एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि शब्द सीमा इसमें दिया रहता है कि 60 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पास ध्यान रखिएगा कि 30 शब्द बोला है तो उसके आसपास ही होना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाए फिर भी ठीक है, या फिर थोड़ा सा कम हो जाए 30 शब्दों से फिर भी चलेगा, या फिर 30 शब्दों से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है फिर भी चलेगा। तो यहाँ आप लोग ज़्यादा उसमें दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं है। ठीक है, उतना ज़्यादा आप ध्यान मत रखिएगा वो सबको, लेकिन आपको 30 शब्दों के आसपास ही आंसर राइटिंग करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पास लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को बताना है कि 30 शब्दों में इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो परिस्थिति से किसी व्यक्ति की समाज में पद का सूचक है। ठीक है, परिस्थिति किसी व्यक्ति की समाज में पद का सूचक है, यह परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान किया जा सकता है, या व्यक्ति स्वयं की कौशल क्षमता, गुणों या योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक तो हम लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक है, लेकिन इसके कुछ उदाहरण को भी बताना चाहे तो बता सकते हैं, जैसे कि पिता, डॉक्टर, वकील, मंत्री, सचिव आदि इसके उदाहरण है। तो ये जो है परफेक्ट जो है 30 शब्दों का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा 30 शब्दों से ऊपर है थोड़ा सा, तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जितना जरूरी जो पूछा गया है वो उतना ही हम लोग वहाँ पास लिख रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं लिख रहे हैं, उसमें बाहरी चीज़ कुछ नहीं डाल रहे हैं, जितना पूछा है सटीक उतना ही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 30 शब्दों में। सेकेंड जो पूछा गया था वो है प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व क्या है। 30 शब्दों में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण तत्व जन्म, लिंग, आयु, परिवार, नातेदारी आदि, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण तत्व व्यक्ति के गुण, शिक्षा, योग्यता, क्षमता आदि है। तो यहाँ पास देखिएगा, यहाँ से थोड़ा कुछ शब्दों में यहाँ पास कमी है, लेकिन ये जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है वहीं तक सटीक हम लोग का आंसर यहाँ तक हम लोग दे चुके हैं, जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पास शब्द सीमा यदि 30 शब्दों से थोड़ा सा कम हो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है 30 शब्दों में। अब ये प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, परिस्थिति पद का सूचक है, एक कथन है, तो इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। 60 शब्दों में आप लोगों को बनाना है। ठीक है, आप लोग पेन कापी उठाइए और पेन कापी उठाने के बाद इसको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, परिस्थिति को परिभाषित करें 30 शब्दों में। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के तौर पर है, आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब जब भी हम लोग वीडियो में कुछ भी टॉपिक को लेकर बात करेंगे तो उसका लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर पिछले वर्षों का कुछ क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और नए नए वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।